हेलो एवरीवन। कैसे हैं अभी सभी लोग? करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कर रहे हैं। कल से हमारे एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और एग्ज़ाम्स को लेके कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से, ताकि वहाँ जाकर आपको किसी से पूछना ना पड़े कि मुझे ये कैसे करना है, क्या करना है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, एक तो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के बारे में बताऊंगा, एंट्री और एग्जिट वेरिफिकेशन के बारे में, ओरिजिनल एडमिट कार्ड पे आपने क्या फिल करना है जो आपको वहाँ दिया जाएगा, रफ शीट के बारे में बताऊंगा कितने लेनी है और वापस देनी है नहीं देनी, जो भी चीज़ आपको बताऊंगा ताकि वहाँ जाके आपको पूछना ना पड़े। और एक वो चीटिंग वाला और बताऊंगा, चीटिंग वीटिंग अगर किसी ने कर ली तो एसएलसी कैसे डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2-3 मिनट में बता दूंगा, ये वीडियो पूरा देख लेना लास्ट तक, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड के आगे एक जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है और एक कोरोना वाला पेज होता है जो कोविड-19 वाला, वो ना लेके जाओ तो चलेगा। ओनली एक पेपर आप लेके चले जाना सीधा, जिसमें रोल नंबर होता है, पहला पेज एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करोगे वो। दूसरा, आईडी प्रूफ आपको आधार कार्ड लेके जाना है अपना। आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल, एक होता है कॉपी। कॉपी वाला भी आपको हार्ड हार्ड सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो ओरिजिनल जैसा ही है, बट वो ओरिजिनल नहीं होता। इसलिए वहाँ पे जाके आपको वो जो चेक करने वाले होते हैं, गार्ड जो होते हैं गेट पे चेक करने वाले, आपको वो बोल देंगे कि भाई दूसरी आईडी प्रूफ लेके आओ या फिर ओरिजिनल लेके आओ। तो आपको एक दूसरी कैरी करनी है साथ में। दूसरी आपके पास या तो वोटर आईडी होगी, या वोटर आईडी नहीं होगी तो आपके पास में पैन कार्ड तो जरूर होगा। पैन कार्ड होगा जरूर, वो पैन कार्ड ले जाना। मतलब मेरे कहने का ये है कि आधार कार्ड के अलावा, आधार कार्ड तो लेके जाना ही है, आधार कार्ड के अलावा कोई और एक आईडी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। या तो आप वोटर आईडी रख लेना या फिर आप पैन कार्ड रख लेना, ये दो चलेंगे, इनमें से कोई भी एक रख लेना। और ये आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। तो आईडी कार्ड ले जाना और फोटो भी अपनी ले जाना भाई। फोटो आपकी, ऐसे तो आजकल वहाँ पे फोटो नहीं लगाते हैं, एसएससी वालों का कुछ पता नहीं लगता, किसी एग्जाम में वो लगवा लेते हैं, किसी में नहीं लगवाते एडमिट कार्ड पे, जो ओरिजिनल आपको वहाँ पे वो देते हैं। आप अपने साथ में चार आईडी का चार फोटो लेके जाना, कलर फोटो आप लेके जाना अपने साथ में। क्या पता जरूरत पड़ जाए और वो लगाने के लिए बोल दे एकदम से, कहाँ से लाओगे, तो ये चीज़ आपको एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के लिए ध्यान में रखनी है। दूसरा, एंट्री और एग्जिट वेरिफिकेशन। आप जैसे वहाँ एंटर करोगे, जहाँ पे आपका पेपर होना है, जहाँ सेंटर में एंटर करोगे वहाँ नहीं, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होना है आपको पीसी दिखेंगे, वहाँ पे इस रूम में एंट्री करती है आपका एक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आप एग्जिट करोगे तब आपका एक वेरिफिकेशन होगा। दो आपके वेरिफिकेशन होंगे, तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें, दो वेरिफिकेशन करवा के ही मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। पहला तो होगा ही होगा, दूसरा लास्ट में, दूसरा एग्ज़ाम के लास्ट में होगा। जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया, उसके बाद आपको बिठा के रखेंगे, लास्ट में एक एक का वेरिफिकेशन करते रहेंगे और बच्चों को निकालते रहेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, दो साइड होती है उसकी, एक साइड तो ये, एक साइड ये। उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे 2-3 जगह पे, वो आपको 2 जगह पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। एक तो इस साइड करना पड़ेगा और दूसरी साइड में यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो दो सिग्नेचर करने हैं, बहुत ध्यान से। जो सिग्नेचर आपने पहले एसएससी का फॉर्म भरते टाइम किए थे, वही सिग्नेचर आपको वहाँ करने हैं, ठीक है। और और आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक आपको वहाँ पे लाइन दी जाएगी, जैसे ये पीसी आप देख रहे हो ना सामने, जैसे मैंने लिखा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड पर फिल बहुत ध्यान से करना है, ऐसे सेम टू सेम वहाँ पे लिखा होगा, कोई ना कोई लाइन लिखी होगी, उस लाइन को आपने एडमिट कार्ड पे लिखना है। वो क्यों लिखवाते हैं, आपकी राइटिंग चेक करने के लिए लिखवाते हैं, कोई और तो एग्जाम नहीं दे रहा आपकी जगह पे, कहीं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ कोई और ही चला जाए, इसलिए वो लिखवाते हैं। वो आपने बहुत ध्यान से लिखनी है और अपनी रफ राइटिंग में लिखनी है, ओरिजिनल राइटिंग में लिखनी है। वहाँ पे जमा जमा के लिखने की कोशिश मत करना, एकदम जो आपकी राइटिंग है, एक्चुअल में राइटिंग है, उसी राइटिंग में लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी मदर का नाम याद होना चाहिए। नाम याद होता है, मदर का नाम सबको याद होता है, ये कोई नई बात नहीं है, मदर का नाम सबको याद होता है। बट कई बार क्या होता है, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था 2022 के एग्ज़ाम में, उसने क्या किया, उसके मम्मी का नाम था ममता, उसकी मम्मी का नाम था ममता रानी, और उसने लिख के आ गया वो ममता देवी। अब तो ये, अब क्योंकि घर में कुछ और बोलते हैं, ऐसा कुछ एक मिस्टेक आप ना करें, इसलिए मम्मी के नाम की स्पेलिंग और ये सब चीज़ें आप देख के चले जाना। मम्मी का नाम वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एडमिट कार्ड पे, ठीक है। रफ शीट आपको चाहे जितनी आप ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी रफ शीट ले सकते हो, लेकिन आपने एक ही लेनी है। और कोशिश करना कि आपकी जो रफ शीट होती है, जो आपकी A4 वाले पेज होते हैं ना, 2 पेज होते हैं, उतनी बड़ी रफ शीट मिलेगी, 2 पेज के बराबर एक रफ शीट मिलेगी। ऊपर रफ शीट में आप छोटा छोटा लिखने की कोशिश करें, ऐसे करें कि हाँ भाई पूरे एक रफ शीट में मेरा पेपर आ जाए। ऐसा होता इसलिए है, ऐसा इसलिए करना है
क्योंकि आप दूसरी रफशीट मांगोगे, दूसरी रफशीट मांगोगे तो वो एक बार तो आपको थोड़ा सा यहाँ से डिस्टरबेंस फील होगा कि यार मैं दूसरी रफशीट मुझे लेनी है, लेनी है, लेनी है। और जब वो देने के लिए आएगा तो 10-15 सेकंड वो वेस्ट करवा देगा, क्योंकि वो सिग्नेचर करेगा इस दूसरी वाली रफशीट पे, पहली वाली पे तो वो करके चला गया था। एग्जाम के बीच में वो सिग्नेचर भी करेगा, आपसे वो रोल नंबर यहाँ पे वापस लिखने को बोलेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक ही रफशीट लें, एक रफशीट पे ही अपना पूरा काम करें, छोटा छोटा थोड़ा छोटा लिखें, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना लिखें। कभी 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2 ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। बड़ा बड़ा लिखोगे एक तो हड़बड़ाहट में गलत होने के चांस रहते हैं, छोटा छोटा लिखो थोड़ा तरीके से, ताकि एक रफशीट में पूरा आ जाए। दूसरी वाली रफशीट आप मत लेना, मेरा सजेशन ये है। बाकी ले कितनी भी सकते हो, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने पीसी के अलावा किसी और के पीसी में नहीं देखना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने 2018 में ऐसा ही केस देखा था, बीकानेर में एक एग्ज़ाम हो रहा था और वहाँ पे 4-5 बच्चों को निकाल दिया था। मैं भी उस एग्ज़ाम में बैठा था, 4-5 बच्चों को निकाल दिया था, एक दूसरे के पीसी में देख रहे थे, वो एक दूसरे के पीसी में देख रहे थे, और हो सकता है उनको बाद में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। और अभी रिसेंटली एक एसएससी ने अपने टेलीग्राम सॉरी साइट पे एक वो डाली थी, पीडीएफ डाली थी, उसमें बच्चों के नाम डाले थे कि ये बच्चे अब दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते एसएससी का। वो वही बच्चे होते हैं जो चीटिंग करते पकड़े जाते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाते हैं अंदर, या फिर कोई चिट ले जाते हैं अंदर अपनी पॉकेट में डाल के छिपा के कि मैं ले जाऊंगा, वैसे ही लोग पकड़े जाते हैं और उनको फिर एसएससी डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो ऐसी बिल्कुल भी ना करें। जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पे एडमिट कार्ड पे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और बाद में कोई भी गलती मत करना, कोई भी गलती मत करना कि हाँ मैं ऐसी चीज़ लेके जाऊँ, मेरे को एसएससी क्या ही देखेगा, क्या ही किसी को पता चलेगा। सब पता होता है, कैमरा लगा होता है, आप पीसी के अंदर क्या कर रहे हो, आप क्या क्लिक कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, वो तक दिखता है उनको, हर एक चीज़ दिखती है। तो कोई भी शातिराना चाल चलने की कोशिश मत करना, एसएससी डिस्क्वालीफाई कर देगा और जेल भी हो सकती है, ये और उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बतानी थी, ध्यान में रखनी है एग्जाम से पहले। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो अब आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। और एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। एनालिसिस के लिए मैं बताना भूल गया, एनालिसिस जो है, जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 के सारे एनालिसिस जितने भी आपके पेपर होंगे, लगभग 36 शिफ्ट्स हैं, और रोजाना शिफ्ट होगी, उसके 1 घंटे बाद आपको एनालिसिस मिल जाएगा इसी चैनल पे। इसी चैनल पे आपको मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जीके का भी और इंग्लिश का भी, चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस मिल जाएगा प्रॉपर। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लेना। आपके आगे अगर एग्जाम है और मतलब फ़ायदा तो होगा ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।